हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है बिहार का इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मौर्य वंश। ठीक, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मौर्य वंश। इसमें हम देखते हैं पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकुट्स जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकुट्स कहा है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा किसने क्या कहा है। स्ट्रैबो एवं जस्टिस ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकुट्स कहा है जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकुट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकुट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। किसने की थी? विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम किया था इन्होंने। ठीक है, आगे है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। ठीक, नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया, ये कहाँ यूनान में है, के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम नदी का क्या नाम रहा है पहले? वितस्ता। ठीक है, झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं, के तट तक आ जाता है। यह उसका पोरस से युद्ध होता है। ठीक है, जिसे वितस्ता का या हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। क्या कर देती है? आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक धननंद था। ठीक है, जो कि धननंद है ये नंद वंश का अंतिम शासक भी रहा है। सिकंदर जो था भारत में 19 महीने तक रहा। ठीक है, सिकंदर कितने साल तक रहा था? 19 महीने रहा था। आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। ठीक, इनका टाइम पीरियड क्या है? 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, बना। आगे देखते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया मतलब काबुल, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तथा पेरिपेमिस दाई, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, साथ ही क्या हुआ? यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। क्या हुआ? यूनान की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था वो अपने राजदूत को मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, चले गए और वहीं पे संलेखना विधि मतलब जो उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये थी इनकी कहानी। अब आते हैं बिंदुसार में। बिंदुसार का छोटा ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बिंदुसार, इनका टाइम पीरियड रहा 298 से 272 ईसा पूर्व। इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी
द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। ठीक है, बिंदुसार का ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका ये टाइम पीरियड याद रखना है आपको, और इनको क्या क्या कहा गया, जैसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक, उनके शिलालेख कौन कौन से हैं, बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे यहाँ। ठीक है, ये बिहार के बुक से ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।